नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आर्यन केस में जिस तरह से रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इस केस की जड़ इतनी कमजोर नहीं है जितना हम आप और एनसीबी समझ रहे थे। मुंबई में ड्रग्स और माफियाओं की जड़ें किसी बरगद की तरह जम चुकी हैं, जिसे उखाड़ना इतना आसान नहीं है। अब इस केस में पैसों की लेन देन के आरोप के बीच एक बड़ा और खतरनाक खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। चरस के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में जुटे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को फंसाने की पूरी कोशिश जारी है। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक वीडियो जारी किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि समीर वानखेड़े पैसों की डील कर रहे थे, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात शामिल है। क्रूज ड्रग पार्टी मामले में एक स्वतंत्र गवाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में फरार गवाह केपी गोसावी एनसीबी कार्यालय में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए दिख रहा है। साथ ही इस वीडियो में होटल व्यवसायी कुणाल जानी भी अलग कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है। कुणाल को हाल ही में मादक पदार्थ के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल ने मीडिया कर्मी के साथ यह वीडियो साझा किया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एनसीबी दफ्तर में काले कपड़ों में होटल व्यवसायी कुणाल जानी कुर्सी पर बैठा है और एक शख्स आर्यन का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब सवाल सामने ये है कि आखिर ये कुणाल जानी कौन है और इसका इस केस से क्या संबंध है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक कुणाल जानी को एक अलग ड्रग मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और जब आर्यन खान को वहां लाया गया तो वह कार्यालय में मौजूद था, क्योंकि उस समय उसका बयान भी दर्ज किया जा रहा था। व्यवसायी कुणाल जानी को एनसीबी ने 30 सितंबर को ड्रग के एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें अभिनेता अर्जुन रामपाल की संगिनी का भाई अगी सिलास भी एक आरोपी है। डेमेट्रियट्स पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने का आरोप है। एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि जानी का नाम सबसे पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जानी और रिया चक्रवर्ती के फोन से एक चैट मिली थी जिसमें ड्रग्स पर चर्चा की जा रही थी। साथ ही कुणाल जानी के होटल में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पार्टनर हैं। कुंद्रा अश्लील फिल्म के एक मामले में आरोपी हैं जो पिछले महीने जमानत पर जेल से बाहर आए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद एनसीबी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। लेकिन अब इस मामले में उद्धव सरकार के मंत्री और नेता खुलकर आर्यन को बचाने में जुट गए हैं। पिछले दिनों उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि एनसीबी का एक बड़ा अफसर 1 साल के अंदर अपनी नौकरी खो देगा। वहीं उद्धव सरकार के दूसरे मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि अगर शाहरुख खान बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो ड्रग पाउडर भी शुगर पाउडर बन जाएगा। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जमकर समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं। एक बात तो साफ है कि आर्यन और ड्रग्स के आरोपी जेल में हैं और छटपटा रही है उद्धव सरकार। खासकर सुशांत केस का कोई आरोपी अगर इस केस में सामने आता है तो उद्धव सरकार बिल्कुल बेचैन हो जाती है। इन सबका कनेक्शन क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो कनेक्शन जरूर है। दूसरी बात कि एक वरिष्ठ अधिकारी को जितना टारगेट किया जा रहा है वो भी ड्रग्स के आरोपियों को बचाने के लिए, तो क्या कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरा मामला समीर वानखेड़े या एनसीबी के पास नहीं है, बल्कि कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट सबूतों और गवाहों के आधार पर जमानत नहीं दे रहा है। तो इसमें एनसीबी दोषी कैसे, और अगर आर्यन निर्दोष हैं तो इतने बड़े वकील जमानत क्यों नहीं करा पा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।